नमस्कार दोस्तों। आज के दिन अगर हमने देखा तो मार्केट में ओवरऑल ठीक है तेजी रही, कल भी रही। कल एक बार लास्ट में जाते जाते हमने तेजी को गिव अप कर दिया था, लेकिन सैटरडे संडे के बावजूद भी आज मार्केट ऑलमोस्ट दिहाई के आसपास बंद हुआ। इसका मतलब क्या है? देखो, मार्केट कहाँ पे खुलता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ बंद होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो लेके जा रहे हैं उनके अंदर आज कॉन्फिडेंस था। आईटी ने बहुत सी चीजें सुधारी है। क्यों? जो टीसीएस है उसके रिजल्ट में दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेशन अच्छे हैं। लेकिन दो इंपॉर्टेंट बात है, वो है, अगर हम उसको समझें तो रीड बिटवीन द लाइंस। क्या है दो इंपॉर्टेंट बात? सबसे पहली बात, बहुत साल ऑलमोस्ट 2 या 3 साल के बाद है ना, टीसीएस ने अपनी हायरिंग्स बढ़ाई है। ठीक है ना, अपनी हायरिंग्स बढ़ाई है। ठीक है, ये अच्छी बात है। दूसरा, जो इनके एआई का रेवेन्यू है उसमें ऑलमोस्ट 13% से ऊपर का जंप देखने को मिला है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है? आईटी में अब देखो आईटी कंपनीज कैसे वर्क करेंगी ये तो हमें धीरे धीरे समझ में आएगा, और वीकेंड्स में रिजल्ट उन सब के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले चार्ट को देखते हैं, समझते हैं उस पर क्या चल रहा है। देखो, चार्ट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें समझ में आएगा कि दोबारा हमने अगेन है ना, हमने क्या किया है, हमने 100 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है आज वापस से। जबकि अगेन दोबारा ऐसा हुआ है कि हम 100 मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दे रहे हैं। ये देखो, पिछली बार भी हुआ था, उसके बाद भी हमें अच्छी तेजी मिली थी, और ये सेम सिचुएशन है। अब की बार हो सकता है, देखो पहले भी हमने सेम रेजिस्टेंस को एक बार, दो बार, तीन बार नॉक किया है। तो इस रेजिस्टेंस को हमेशा क्या होता है, जब इस तरह की रेजिस्टेंस को आप एक ही रेजिस्टेंस मल्टीपल वाइज है ना बार नॉक करते हैं, तो कई बार मोस्ट ऑफ द समय ऐसा होता है कि वीक पड़ जाता है, वहां से हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी कल के लिए अगर हम देखें, मंडे के लिए अगर हम देखें, तो अगर देखो 24,250 के ऊपर सस्टेन करेगा तो वही 24,400 24,500 तक आराम से आते हुए दिखाई देंगे। 24,500 पे कोर राइटर्स बैठा हुआ है, तो उसकी दिक्कत आएगी। हाँ, उससे ऊपर निकलते हैं तो एक दो दिनों में तो हो सकता है मंगलवार की एक्सपायरी में हमें कुछ बड़े मूवमेंट भी देखने को मिल सके। ये दैट्स आल्सो पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि आईटी अभी हमें सपोर्ट कर रहा है। पीएसयू बैंक्स में भी मुझे लगता है कि जो गिरावट थी वो ऑलमोस्ट आ चुकी है। मैं उसके लिए एक कल पूरा सेक्टर एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और भी इस पर्टिकुलर वीकेंड्स पे आपके लिए 2-3 अच्छे वीडियोस आने वाले हैं इस वीकेंड और नेक्स्ट वीक में भी। बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें हम बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में, सेक्टर रोटेशंस के बारे में, आने वाले फ्यूचर्स के बारे में, जो एआई में है तो उससे इंडियन कौन सी कंपनीज हैं, किसको क्या फर्क पड़ रहा है, और जो इस समय इंडिया लगातार डिफेंस डील कर रहा है उससे कौन सी कंपनीज को फर्क पड़ रहा है, क्या अभी भी डिफेंस के अंदर तेजी बनी हुई है या नहीं, या अभी भी क्या उनमें उतनी हीट है, क्या यहां से भी बाय करेंगे तो कुछ बड़ा बन सकता है। ठीक है, इस तरह के कुछ 2-3 वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। नेक्स्ट वीकेंड तक आपके पास इस तरह के आएंगे, वो आपकी आने वाली पूरे एक क्वार्टर की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए उन वीडियोस को देखना नहीं भूलना। ठीक है, साथ में अब हम कुछ बात करते हैं नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, देखो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीकेंड के लिए हमारे पास, जिसमें से हम सिंपल सी बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखो नेक्स्ट वीकेंड तो सबसे बड़ा हमारा आ रहा है। अगर हम देखेंगे तो हमारी इन्फ्लेशन रेट और डब्ल्यूपीआई है ना, इन्फ्लेशन जो है वो नेक्स्ट वीक 13 और 14 को हमारी ये दोनों चीजें आएंगी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमारी बहुत फर्क पड़ेगा, हमें पता लगेगा इंटरेस्ट रेट की क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। दूसरा, अगर हम सिस्टम में देखें ना तो क्रूड ऑयल है ना, जो क्रूड ऑयल एक जगह सस्टेन कर रहा है। ठीक है ना, जगह पे एक पे सस्टेन कर रहा है, ये बड़ी बात है। ठीक है ना, ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर जाने में उसे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बड़ी दिक्कत है। 20 ईएमए के ऊपर की ढंग की क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से हमें इसका बेनिफिट देखने को मिल रहा है। साथ में हमारे पास कुछ और चीजें हैं जिनको भी हमें देखना है। यूएसडी आईएनआर, ठीक है ना, यूएसडी आईएनआर अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि यूएसडी आईएनआर में भी हमारी करेंसी धीरे धीरे से ही थोड़ा सा उसमें मजबूती आ रही है। ठीक है, और जो डॉलर इंडेक्स है वो भी धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, वो भी $100 के पास आ रहा है। पहले 101 102 के पास जा रहा था, अब 100 के पास आ रहा है। बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है लेकिन हो रहा है, ये है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द, अगर आप इस समय मार्केट देखोगे तो वो ठीक अच्छे लग रहे हैं, पॉजिटिव हैं, मतलब मोस्टली पॉजिटिव साइड में। तो ये सब कुछ ऑलमोस्ट सिचुएशंस अच्छी ही है। चाहे आप यूएसडी आईएनआर को देख लें,
चाहे आप डॉलर इंडेक्स को देख लें या फिर आप मोस्ट ऑफ द, अगर यहाँ पर आप जितने मार्केट देखें सबकी सेम सिचुएशन है। ब्रांड भी लगातार ऑलमोस्ट नीचे ही है ना, ठीक है। तो इसलिए सब कुछ बढ़िया। ब्रांड को जब तक 82 एक्चुअली $85 पे ऊपर सस्टेन नहीं करे ना जब तक ब्रांड, तब तक आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हमारे, और भी कुछ है जो चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सिंपल सी बात करें तो हमारे इस वीकेंड में और अगले उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिनमें से सबसे मेन बात यह है कि एचसीएल टेक का रिजल्ट आने वाला है, एलटीएम माइंडट्री के, आईटी के, और मिड कैप वाले दो के और आ रहे हैं, वो हमारी बहुत कुछ तय करेंगे। साथ में अगर हम बात करें तो हमारे कुछ पीएसयू बैंक्स के भी रिजल्ट आने वाले हैं, तो उनका ही बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि क्या, जैसे इंडियन बैंक है तो उसका बेनिफिट हमें मंडे को देखने को मिल सकता है। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, ठीक आते हैं, उम्मीद से अच्छे आते हैं, तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर वीकेंड में हमारे वीडियो बनाने से पहले रिजल्ट आ गए तो मैं उसके जरूर उसके बारे में बात करूंगा ही करूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे आ जाते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। देखो बैंक निफ्टी ही अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक चीज बताऊंगा, यहाँ पे ज्यादा कॉन्शियस रहें, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा कॉन्शियस रहें, ज्यादा यहाँ खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़े रेजिस्टेंस है। हो सकता है किसी समय बड़ी आपको तेजी देखने को मिले, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत है। तो ऐसी जगह जब जहाँ बड़े रेजिस्टेंस हो ना, तो थोड़ा सा संभल के चलने में फायदा है। हाँ, रेजिस्टेंस निकल जाएंगे तो हम उस संभलने की बात को आराम से इजी वे में वर्क करेंगे, ठीक है। और बाकी जो हमारा संडे को वेबिनार है उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उसको भरें, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज फ्री मिलने वाली है जो आपको इससे पहले कभी नहीं मिली, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, ठीक है ना। देखो आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो उसका बेनिफिट मिलेगा। साथ में हमारे कुछ कोर्सेज हैं, वो भी उस दिन से उनके लिए भी आपके पास वर्किंग मिलेगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो उस सब चीजों का ध्यान रखें। बाकी आप सबको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो जरूर करें।